गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ चुके हैं। प्लांट अराउंड अस। ये चैप्टर बच्चों मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, अगर कुछ बच्चे नए हो तो। हमने प्लांट के बारे में पढ़ा था ना, हमने ट्रीज पढ़ा था, हमने हर्ब्स पढ़ा था, हमने श्रब्स के बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, है ना। हमने देखा था ना कि जो लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, वो हमारे ट्रीज कहलाते हैं। ट्रीज मतलब पेड़ कौन कौन से, जैसे कि बनियान ट्री, कोकोनट ट्री और पीपल। इसके अलावा हमने श्रब्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से हमारे श्रब्स होते हैं, हमारे रोज हो गए, कॉटन हो गए, हमारे श्रब्स होते हैं। हमारे हर्ब्स कौन कौन से होते हैं, हमारे राइस हो गए और हमारे स्पिनिच हो गए, हमारे हो गए हर्ब्स। और जो स्मॉल बुशी प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स, मतलब जो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रब। जो झाड़ियाँ होती ना, झाड़ियों में जैसे कि हमारा गुलाब का पौधा हो गया, हमारे रुई मतलब कॉटन का पौधा हो गया। और हमारे हर्ब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पालक, हमारे चावल के पौधे, ये हमारे हर्ब्स कहलाते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि जो तीखे तीखे प्लांट होते हैं, एकदम नुकीले टाइप के, वो माउंटेन पर उगते हैं। और जो पानी में रहते हैं हम उन्हें वाटर प्लांट कहते हैं, जैसे कि हमारा लिली हो गया है, लोटस हो गया है, ये हमारे पानी में उगते हैं। और हाँ, जो समुद्र के किनारे कुछ प्लांट उगते हैं, जैसे कि हमारा कोकोनट हो गया, हमेशा समुद्र के आसपास उगता है। और जो डेजर्ट में उगते हैं उन्हें वो कैक्टस प्लांट होता है। और जो नीम प्लांट है तो कहीं भी उग जाते हैं, मैंगो भी कहीं भी उग जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हमारे पौधों की जो लीव्स होती है, पत्तियाँ, वो पौधों के लिए खाना बनाती है, भोजन बनाती है। इसलिए वो पौधों का क्या कहलाती है, किचन। किन्हें कहते हैं किचन, पत्तियों को। क्यों? क्योंकि वो पौधों के लिए भोजन बनाती है। इसके अलावा हमने शेडिंग ऑफ लीव्स भी पढ़ा था कि कब पौधों की पत्तियां झड़ती है और कब नहीं झड़ती है। झड़ती है तो उन्हें हम जलाना नहीं है, उन्हें इकट्ठा करना है और हम उन्हें खाद के रूप में भी खेतों में यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये देखा था कि हमें पौधों से क्या क्या चीज़ें मिलती है। हमें दवाइयाँ, वो सब औषधियाँ, जो आयुर्वेदिक दवाएँ होती है, पौधों से बनती है। हमारा फर्नीचर है वो भी पौधों से बनते हैं, लकड़ियों से। और हमारी चाय, कॉफ़ी, वो भी हमें पौधों से प्राप्त होती है। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन मतलब रुई, जितने भी हमारे अनाज है, गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, ये सब हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अब बच्चों ये चैप्टर तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। आज हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। लंबे और मजबूत पेड़ क्या प्लांट क्या कहलाते हैं, ट्रीज मतलब पेड़। जो लंबे और मजबूत पौधे वो पेड़ कहलाते हैं। द कैक्टस प्लांट ग्रो। कैक्टस कहाँ उगता है, डेजर्ट में। द राइस प्लांट इज हर्ब्स। मैंने कहा था ना, जो स्पिनिच और राइस है वो क्या है, हर्ब्स। ये आपको कंप्लीट करना है। सर्कल द ओड वन, जो अलग है उसको गोला लगाना है। बनियान, वो तो हमारा ट्री है, नीम ट्री है। बट हमारा जो रोज है वो हर्ब्स नहीं है, वो हमारा श्रब है, मतलब झाड़ी नुमा पौधा है, तो उस पर हम सर्कल बनाएंगे। लीफ मतलब पत्ती, श्रब, ट्री और हर्ब्स ये तीनों सेम है, बट लीफ हमारा अलग है। फिर इन द ब्लैंक्स, फिर एंड पाइन ट्री ग्रो ऑन माउंटेन। मैंने आपको बताया था जो लंबे नुकीले जो पेड़ होते हैं वो कहाँ उगते हैं, माउंटेन पर। द वाटर लिली प्लांट ग्रो इन। जो वाटर लिली है वो वाटर में उगता है ना। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ज़्यादातर पत्तियाँ कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। ये एक छूट गया है शायद ना। एंड ट्री ग्रो इन वार्म प्लेस। वार्म प्लेस पर कौन कौन से ट्री होते हैं, गर्म जगह पर। हमारा हो गया है, एक तो हो गया है कैक्टस, है ना, हमारा कैक्टस। और नहीं, कोकोनट, सॉरी, हमारा जो कोकोनट है ना वो वार्म प्लेस पर उगता है। जो कोकोनट है वो हमारा वार्म प्लेस पर उगता है ना। इसके अलावा जो कोकोनट है, और हाँ, कैक्टस भी हमारा डेजर्ट में उगता है ना, तो हम एक तो कोकोनट लिख देंगे और एक कैक्टस लिख देंगे। अब बच्चों हम इसके क्वेश्चंस वेट, ये रहा हमारा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लांट एंड राइट देयर नेम। ये हो गया हमारा कैक्टस, ऐसा नुकीला तीखा तीखा। ये हो गया हमारा कोकोनट टी। ये हमारा हो गया कॉटन मतलब रुई। और ये हमारा हो गया रोज। ये बुक वर्क आपको इससे कंप्लीट करना है। ये कौन सी पत्ती है, तो बच्चों ये पीपल की है। ये पपाया मतलब पपीता की है। और ये मैंगो की है। ये जो एक फिल इन द ब्लैंक छुट्टा है, इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। एक में आप कैक्टस लिख लेना और दूसरे में आप लिख लेना कोकोनट, है ना, COCONUT। ये मुझसे छूट गया है ना।
एक कोकोनट एंड कैक्टस ट्री ग्रो इन वन प्लेस। अब बच्चों क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। नेम अ प्लांट और अ ट्री दैट ग्रो ऑन माउंटेन और नियर द सी। ये रहा इसके क्वेश्चन आंसर। नेम अ प्लांट और अ ट्री दैट ग्रो ऑन अ माउंटेन नियर द सी। जो पहाड़ पे उगते हैं उनके नाम लिखना है, और जो समुद्र किनारे क्या होते हैं, नारियल के पेड़, मतलब कि कोकोनट ट्री। तो ये तो हो गया हमारा कोकोनट, और एक हमारा है फिर ट्री। वेयर डज द लोटस प्लांट ग्रो। कमल, लोटस कहाँ उगता है, वाटर में, इन वाटर। हाउ इज अ ट्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ श्रब। ट्री कैसे डिफरेंट फॉर्म के श्रब में होते हैं, जो ट्री होते हैं वो श्रब से कैसे अलग होते हैं। क्यों, हमारे ट्री तो बहुत लंबे मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी ट्रंक होती है, लेकिन श्रब तो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। सॉरी, हमारे ट्री होते हैं वो बिग होते हैं, लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो श्रब है वो ट्री से छोटे होते हैं। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड हैव ट्रंक, ठीक है। श्रब आर स्मॉलर देन ट्री एंड ऑफन हैव मेनी स्मॉल वुडी बार कवर्ड स्टेम राइजिंग फ्रॉम द बेस। देखो, जो हमारा श्रब है उसका जो तना होता है मजबूत नहीं होता है ना, ज़मीन पे थोड़ा बहुत पौधा फैलता है, बट वो इतना बड़ा नहीं होता है कि वो पेड़ की तरह, ट्री की तरह लंबा हो, मजबूत हो। तो ये इसमें डिफरेंस है, ठीक है। वाई आर लीव कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था पत्तियां हैं वो पौधों के लिए भोजन बनाती है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, किचन। बिकॉज लीव प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, क्योंकि पत्तियां प्रिपेयर मतलब बनाती है, फूड मतलब भोजन, किसके लिए, प्लांट के लिए। नेम एनी टू ट्रीज श्रब्स हर्ब्स। आपको बताना है ट्रीज कौन कौन से हैं, बनियान ट्री और कोकोनट ट्री। श्रब हमारे रोज और कॉटन, गुलाब और कपास। हर्ब्स कौन से हो गए, हमारे राइस और स्पिनिच, मतलब चावल और पालक। वेयर डू प्लांट ग्रो। बच्चों, पौधे कहाँ उगते हैं, पौधे तो कहीं भी उग जाते हैं ना, जमीन पर भी उग जाते हैं, ओशन मतलब समुद्र में भी, लेक मतलब झीलों में भी, रिवर मतलब नदी में भी, माउंटेन पर मतलब पहाड़ों पे भी। तो हम लिख सकते हैं प्लांट ग्रो एवरीवेयर, पौधे सब जगह उग जाते हैं। दे ग्रो ऑन लैंड, लैंड मतलब जमीन पर, इन द ओशन पर, इन लेक मतलब झीलों पर, रिवर्स मतलब नदी पर, माउंटेन मतलब कि पहाड़ों पर, इन द डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थल पर भी पौधे उग जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों चैप्टर नंबर ये जो 8 है ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। बुक वर्क आपको इसी वीडियो से कंप्लीट करना है। सॉरी, चैप्टर नंबर 4 नॉट 8, क्लास 3 चैप्टर नंबर 4 मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर बताए। सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी CW में कंप्लीट करना है इसी वीडियो से। आप वीडियो को रोक रख कर देखिए, और जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, आपको कुछ मिस्टेक लगती है, तो आप मुझे बताइए कि मैम हमें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 आपको CW में लिखना है, बट CW में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लिखना है, बुक वर्क आपको सिर्फ बुक में करना है, ठीक है।